प्रियंका पासवान, क्या वजह है तेलंगाना के इस बवाल की? देखिए, जो वजह है वो आपके चैनल के माध्यम से जो मैंने सुना, उनका ओवैसी जी का जो बयान था वो वजह है। और शायद इस वजह से बीजेपी के जो विधायक है वो मान नहीं रहे। जो गवर्नर है वही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। तो इसमें सीधा सीधा यही लग रहा है कि गवर्नर ने नियुक्त किया है और केंद्र से गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं। तो इसमें दोष किसका है, बीजेपी का है या कांग्रेस का है? तो यहाँ तो अगर आप देखेंगे तो केंद्र को ही आप इसमें सर्वोपरि देखेंगे कि केंद्र ही नियुक्त करते राज्यपाल को। अब जिस मुद्दे पर ओवैसी जी ने जो बयान दिया था कि भड़काऊ भाषण जिसको आप कहते हैं, तो मैं एक बात कहूंगी कि बीजेपी के एक बहुत बड़े मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़े प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हैं। जब वो गोरखपुर में अपना सभाएं करते थे तो वहां से मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को गालियां देकर, माँ बहन की गालियां देकर के अपने सभा से भगा दिया करते थे। तो आखिर अगर ओवैसी दोषी हैं तो ये बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो दोषी क्यों नहीं है? उनके ऊपर क्यों नहीं इस तरह की कार्रवाई होती और इस तरह उनको भी बोला जाना चाहिए। तेलंगाना में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायकों ने कहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने तो वो बिल्कुल भी शपथ नहीं लेंगे। प्रियंका पासवान, जिस तरीके से यह विरोध किया गया है, ठीक है, राज्यपाल का यह अधिकार है, राज्यपाल के विवेक पर ही होता है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इससे सहमत है कि अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर होना चाहिए था? जब कांग्रेस पार्टी कुछ इसमें निर्णय ले ही नहीं सकती तो गवर्नर जब निर्णय लेता है कि प्रोटेम स्पीकर कौन बनेगा तो डेफिनेटली गवर्नर इसके लिए जिम्मेदार है ना। कांग्रेस पार्टी कहां से मैं जिम्मेदार नहीं, मैं सहमति की बात कर रहा हूं। जिम्मेदारी तो मैंने कह दिया राज्यपाल की है, मैं तो सहमति की बात कर रहा हूं जी। क्योंकि बीजेपी कह रही है जो शख्स कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो ताकत दिखा देंगे हिंदुओं को, क्या इस बयान से तकलीफ कांग्रेस पार्टी को नहीं होती? यही तो सवाल बीजेपी पूछ रही है। देखिए, इस तरह के सवाल और प्रोटेम स्पीकर बनाने की बात जो है, इसमें सिर्फ देखिए 7 AIMI के विधायक हैं और 8 बीजेपी के विधायक हैं। तो सीधा मुद्दा तो मुझे लगता है यहाँ ये लोग राजनीति कर रहे हैं, बेवजह की राजनीति कर रहे हैं, जहां दोनों की संख्या एक बराबर है। तो फिर यहाँ पे इतना बड़ा मुद्दा आखिर क्यों है? प्रोटेम स्पीकर सिर्फ सामने शपथ दिलाता है। ये तो भविष्य के लिए मुझे लगता है शिकवा छोड़ दिया गया है कि प्रोटेम स्पीकर इनको बनाया गया है। इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, प्रियंका पासवान कुछ पूछना चाह रही है। प्रियंका पासवान पूछ ली। जी, मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर गवर्नर जी ने दूसरे का नाम अगर किया तो भी ये जो कुरैशी साहब है उस पर फिर भी सहमति नहीं करेंगे, यानी किसी ना किसी तरह ये विरोध करके सुर्खियों में छाए रहेंगे। और इसी तरह जैसे ये विरोध करेंगे तो बीजेपी भी अपना कुछ ना कुछ करेगी। ये दोनों लोग किसी ना किसी तरह सुर्खियों में छाए रहेंगे ताकि लोकसभा इलेक्शन में कुछ सुर्खियों में बने रहे, ताकि कुछ तो फायदा हो, ताकि कुछ तो हो। और सीनियरिटी की जहां तक बात है तो बीजेपी, देखिए 2 चीजें हो रही है यहाँ पे चीजें ये हो रही है कि केंद्रीय गवर्नर बनाता है, गवर्नर ने यहाँ प्रोटेम स्पीकर बनाया और इसमें बीजेपी के लोग कूद पड़े कि हम इसके सामने नहीं है क्योंकि ये सीनियर नहीं है। तो ये अपने को इस तरह भी सूत्र में रखते हैं। दूसरा, सीनियरिटी का अगर इतना ही पालन होता तो बीजेपी में खुद सीनियरिटी का पालन नहीं होता है।